देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पंचायत डबल घटना भाग एक पिता एक माता। पुलिस वालों की सेफ्टी नहीं है तो सर कैसे होगा? सर पुलिस वालों के साथ लेके पुलिस वालों की सेफ्टी नहीं है मैं तो हमेशा कहती थी अपने डैडी को कि डैडी, मैं हमेशा कहती थी अपने फ्रेंड्स को कि मेरे डैडी तो इंस्पेक्टर है, और आज मैं क्या करूँगी अपने फ्रेंड्स को। पूर्णिया के जानकी नगर का अश्विनी कुमार, जो अब शहीद अश्विनी कुमार है, एक साथ इस घर से दो अर्थियां निकली है, एक शहीद का तो दूसरा उसकी मां का। आज पूर्णिया के जानकी नगर का रामपुर चकला गांव अपने शहीद बेटे अश्विनी और उनकी मां को अंतिम विदाई दे रहा है। ये विदाई एक साथ गमों का पहाड़ लेकर आया है। कल बंगाल में अश्विनी की पीट कर हत्या हो गई थी, तो बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मां भी चल बसी। शहीद अश्विनी की बेटी के मुंह से निकले शब्द ने सबकी आंखों को भर दिया। बेटी ने अपने पापा की कर्तव्य निष्ठा को अपने दर्द में बयां करते हुए कहा कि सबके पापा हमेशा अपने बच्चों से मिलने आते थे, मेरे पापा कभी नहीं आते। जब भी पूछो तो बस इतना ही कहते थे, जल्द आएंगे, ये काम निपटा कर वो काम निपटा कर, ये मीटिंग के बाद, लेकिन नहीं आते थे। आज इतनी दूर चले गए हैं कि कभी नहीं आएंगे। अब अपने दोस्तों को क्या जवाब देंगे? पुलिस वालों की सेफ्टी नहीं है तो सर कैसे होगा? सर पुलिस वालों के साथ लेके पुलिस वालों की सेफ्टी नहीं है तो मैं कैसे? हमेशा कहती थी अपने डैडी को कि डैडी, मैं हमेशा कहती थी अपने फ्रेंड्स को कि मेरे डैडी तो इंस्पेक्टर है, और आज मैं क्या करूँगी अपने फ्रेंड्स को कि मेरे डैडी को डिपार्टमेंट के लोगों ने ही मार दिया। वो इंस्पेक्टर थे, माता इंस्पेक्टर थे। डिपार्टमेंट सिर्फ पैरता है सर इसमें। मेरे डैडी को नहीं आते थे, बचते, सब लोगों के पेरेंट्स रहते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे डैडी कभी नहीं आए थे, हमेशा उनकी वेट में रहते थे कि इस महीने आएंगे, इस महीने, अच्छा अगले महीने आएंगे, अभी ड्यूटी, अभी काम, अभी मीटिंग है, ये सब में चले गए। 5 तारीख की मीटिंग के बाद आएंगे, कभी वो नहीं है, और आज इतने दूर चले गए कि कभी नहीं आएंगे लौट के। और उसके बाद में आए तब तक बात हो रही थी कि ये घर टूट गया है, आप देख सकते हैं, इसको ठीक करवाएंगे, दादी है, दादी का इलाज करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, सब कुछ अधूरा। दादी भी गुजर गई, दादी भी गुजर गई ट्रॉमा में। और क्या चाहते हैं अब वो लोग जिन लोगों ने मारा, वो उन्होंने कभी सोचा इनका परिवार है? मेरी मम्मी का हालत इतना खराब है, मुझे डर लग रहा है कि मम्मी को कुछ हो गया तब क्या करेंगे। शहीद बेटे और मां की अंत्येष्टि में पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद, कमिश्नर राहुल मलिवाल, जिला पदाधिकारी राहुल कुमार, एसपी दयाशंकर सहित कई आला अधिकारी पहुंचे। रोते बिलखते परिजनों को सांत्वना दिया। इनके अलावा बनमनखी के विधायक सह पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि तथा विधान पार्षद दिलीप जायसवाल भी परिजनों से मिलने पहुंचे। एक दिन की वेतन की बात। हाँ, हम लोगों ने, हमारे रेंज में 4 जिले आते हैं, चारों जिले में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक दिन का वेतन सभी पुलिसकर्मी वो हम लोग योगदान करेंगे इनके। कितनी होगी लगभग? वो लगभग 50 लाख के आसपास होता है। वो अलग से हम लोग अपने परिवार, जो रेंज है पुलिस परिवार, उसके माध्यम से। सर, सरकार की तरफ से शहीद अश्विनी के परिजन को क्या व्यवस्था की गई है, क्या मुआवजा किस तरह की? अभी जो भी उनका देह है उसके प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो मृत्यु सेवा पर जो कर्तव्य शहीद के दृष्टिकोण से, और ऐसे भी सेवा में जब मृत्यु होती है तो सभी जल्दी से जल्दी इस महीने में देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से अभी आपको आईजी साहब भी बताएंगे, कोई योगदान करके भी लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं अपने वेतन से। जो अनुग्रह राशि साहब के स्तर से है वो भी दी जा रही है। उनके पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पूरा विभाग उनके साथ, सरकार, जनप्रतिनिधि, पूरा समाज उनके साथ है। अपराधियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है, काफ़ी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई है कर्तव्यहीनता के आरोप में। तो ये काफ़ी दुख का विषय है और पूरे परिवार और समाज के लिए गर्व का ही विषय है कि ड्यूटी पर वो शहीद हुए।
परिजनों की मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और उसी के बारे में मैंने बताया, जांच शुरू हो गई है, हो रही है, उसमें आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्द दिखेगी आपको। कल जैसी सूचना मिली थी हम कल ही यहाँ के पास आ गए थे। कल दिन भर रहे और सारी घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था। मुख्यमंत्री कल दिन में 2 बार फोन करके उनसे जानकारी लिए थे उनके परिवार के बारे में। आज सवेरे फिर मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि मालूम हुआ कि उनकी मौत के बाद उन्होंने बताया सारी घटना के बारे में। उन्होंने बताया कि ठीक है, उनके परिजनों से एक बार बात करेंगे। हमने उनके परिजनों से बात किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से सरकार शासन उस परिजन के साथ है इस दुख की घड़ी में। और उस दुख की घड़ी के परिजन चाह रहे हैं कि उनका बिहार में FIR हो। मोदी जी भी बोले हैं कि नहीं, FIR तो होना ही चाहिए बिहार में। एक निश्चित रूप से जो मोदी जी के साथ गए इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और इतने अच्छे पदाधिकारी थे, हमने कई बार उनके साथ सफर करने का, आने जाने का मौका मिला है। मुझसे बहुत अच्छे नज़दीकी थी, अच्छे संबंध भी थे। हमने देखे कितने स्वाभाविक सरल स्वभाव के अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी थे। कई बार उनसे मुलाकात होती रहती थी और इस तरह हत्या हो जाना और उनके साथ के लोगों को भाग जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों को भी शंका के दायरे में ले जाता है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से उचित जांच हो जाए तो सही इंसाफ उस परिजनों को मिल जाए। किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज थानेदार अश्वनी कुमार जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या। जिस तरह से बिहार के बॉर्डर पे पंतापारा गांव में पांजीपारा थाना के अंतर्गत 200-300 लोगों की भीड़ पीट कर उसको मार डालती है और उसके साथ 4 SLR के सिपाही थे, 1 कार्बाइन का सिपाही था, 1 और पुलिस ऑफिसर था, 2 और सिपाही साथ में था। कि हमें लगता है कि 200-300 क्या, अगर 2-3 हज़ार लोग भी 10,000 लोग भी होते तो उसके लिए वो लोग काफ़ी थे। लेकिन अश्वनी कुमार को छोड़कर वो लोग पीठ दिखाकर भाग गए। तो एक तरफ जिस तरह की वहाँ पर घटना घटी तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। आखिर अश्वनी कुमार को शहीद होने के लिए मजबूर कैसे होना। और दूसरी बात ये कि मैं अभी सुन रहा था कि एक ऑफिसर जो कि अपनी जिम्मेवारी को निभाने में शहीद हो गया, पुलिस ऑफिसर, उसके शहीद होने पर 10 लाख रुपए का राशि मिलता है सरकार से। अभी आप अखबार में पढ़े होंगे कि पंचायत चुनाव जो होगा अगर उसमें कोई कर्मी मर जाएगा तो 30 लाख मिलेगा। तो अगर नॉर्मल डेथ भी पंचायत चुनाव में किसी का हो जाएगा तो उसको 30 लाख मिलेगा। और एक पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहीद हो गया तो उसको 10 लाख मिलेगा। कितना हास्यास्पद है। सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि मैं भी सरकार का एक अंग हूँ, इसलिए ये सोचने का विषय है कि उनका परिवार और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे और उनका जीवन जो कि कर्तव्य के निर्वहन में, आज उनकी बेटी बोल रही थी कि पापा हमसे बात भी नहीं कर पाते थे। और जो पुलिस ऑफिसर अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात तक नहीं कर पाता है और आज उसको शहीद होने पर उसको सही मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा, तो इसको सरकार को चिंता करनी चाहिए। और सचमुच इसमें कहीं ना कहीं जो है न्याय तभी मिलेगा जब सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी और किशनगंज में FIR होगा, क्योंकि बंगाल में FIR करने से कोई फायदा नहीं है। और जो अपराधी हैं आप 1 सप्ताह के बाद देखिएगा, क्योंकि मैं वहीं पर रहता हूँ। बंगाल की पुलिस से कोऑपरेट नहीं की थी? नहीं, बंगाल के पुलिस को जब अश्वनी कुमार जी ने और वहाँ की पुलिस ने कहा कि हम छापा मारेंगे, कोर्ट का आदेश था छापा मारना है, तो बंगाल पुलिस जाने से उस समय बोली कि मैं अभी दूसरे जगह गश्ती पर जा रहा हूँ, साथ नहीं दिया। और हमें तो ये भी आभास है, हमें ये भी लग रहा है कि बंगाल पुलिस ने खबर कर दिया पहले, इनके पहुंचने के पहले, और ये साजिश के शिकार हो गए। एक तो बंगाल पुलिस गई नहीं और ऊपर से मुझे अब पूरा इस बात का संशय है कि उसने उस गांव को खबर कर दिया कि पुलिस जा रही है और पहले से वो लोग तैयार होकर के इस तरह का। 2 राज्यों का मामला है ये, ऐसे में क्या CBI जांच ही सही होगा? निश्चित रूप से CBI जांच हो, और नहीं तो बिहार सरकार सक्षम है कि वो न्याय दिला करके अपराधी को स्पीडी ट्रायल करके एक समय सीमा सरकार निश्चित करे
कि हम 3 महीना में जो है इस केस का स्पीडी ट्रायल चला के अपराधी को न्याय देंगे, नहीं तो 5 साल 10 साल वाला न्याय कभी न्याय मिलता नहीं है। गौरतलब है कि किशनगंज टाउन थाना के शहीद थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के लिए रेड करने बंगाल के तातेपाड़ा गांव पहुंच गए थे, जहां भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर खदेड़ दिया। भीड़ ने थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार को मौका पाकर पीट डाला, पीट कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बंगाल के इस्लामपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद पहुंचे पूर्णिया आईजी सुरेश प्रसाद ने मामले की पुष्टि की और कड़ा रुख अपनाते हुए 6 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया, जबकि एक महिला सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इन अभियुक्तों के घर में ही हत्या हुई थी। ठीक है, करवा अच्छा जी करवा दो, मुझे नहीं होता जी करवा बाबा जी को फोन करके बोला लगे। हो गया।
देना चाहिए मुख्यमंत्री को संदेश? ये फुसना ही वाला कार्रवाई नहीं करो, बहुत फोटो ललके जाके बैठो काम में डिस्टर्ब भए रहा है, नहीं तो अहिना 4 बजे 5 बजे तक अहिना रहते जलबो नहीं कर। अरे खाली करो, अगला खाली कर। उधर किशनगंज थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की मॉब लिंचिंग में मौत के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने संवेदना व्यक्त करते हुए शहीद अश्विनी के व्यक्तित्व के बारे में बताया। अख्तरुल ईमान ने बंगाल व बिहार की सीमा पर हुए इस कृत्य पर कहा कि बिहार व बंगाल की सीमा पर बसा यह क्षेत्र अपराधियों का गढ़ है। यहाँ आसान हो जाता है सीमा पार घटना को अंजाम देकर भाग आना। यहाँ पुलिसिया विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी, तभी इन पर लगाम लगेगा। गौरतलब है कि अख्तरुल ईमान बीते 2 दशक से किशनगंज के इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। राजनीतिक व सामाजिक दृष्टिकोण से वो इस क्षेत्र से भली भांति अवगत है। यकीनन है बहुत ही दुखद घटना जो घटी है वहाँ पर, और ख़ासकर मैं जानता हूँ कि श्री अश्विनी कुमार जो SHO किशनगंज रहे, अच्छे स्वभाव के और क्रिमिनल्स के खिलाफ थे, और बिहार और बंगाल की उस पट्टी में क्रिमिनल का एक वर्चस्व है। बंगाल गवर्नमेंट की भी लापरवाही है, और उसकी जो निर्मम हत्या की गई है वो निंदा के लायक ही नहीं, बल्कि उसकी जितनी भी निंदा किया है वो कम है। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाने के अलावा कोई और उससे छोटी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो हत्या की गई है। और इससे ये लग रहा है कि क्रिमिनल्स का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि वर्दी का भी उस पर कोई खौफ नहीं रहा। वर्दी के खौफ से क्राइम से क्या रुक जाए, बल्कि क्रिमिनल ने उसकी भी हत्या कर दी। तो मैं समझता हूँ कि बंगाल के बॉर्डर में और बिहार के बॉर्डर के इलाके में क्रिमिनल का एक बड़ा गढ़ोह है जो हमें से क्राइम करता है, और बंगाल और बिहार के बॉर्डर की वजह से उसको कहीं न कहीं सेंटर मिल जाता है। पुलिस को स्पेशल कैंप करना चाहिए, और वहाँ पर उस इलाके में चुन कर जो क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोगों को सामने में लाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इस निर्ममता की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बड़ा दुखी हैं हम लोग कि इस तरह की घटना किशनगंज जैसे शांत और सौहार्दपूर्ण क्षेत्र में, है ना, इस तरह की घटना घटने से बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ के अमन और शांति का। चूँकि पांजीपाड़ा किशनगंज से करीब है, और जाहिर है कि ये ज़्यादातर इस तरह का जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है वो पांजीपाड़ा के करीब ही होती है। बिहार में उतना नहीं होता है। बंगाल के उस हिस्से में बंगाल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बंगाल गवर्नमेंट वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करने में वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। और ये पिछले कई बार देखा हुआ गया है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने पुलिस से पंगा लेने की कोशिश की है। और अच्छा, उनके परिजनों को ईश्वर शांति दे और दुख सहने की शक्ति दे भाई। हम लोग उसके से, क्योंकि मेरे निजी भी उनसे जब भी बात हुई लोगों के मामलात को लेकर के अच्छे स्वभाव का। अच्छा, ये बताइए, किशनगंज चूँकि आपका खुद का क्षेत्र रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप वहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या ये आसान है कि बिहार में क्राइम करके बंगाल की ओर घुस जाना? मैं कह रहा हूँ कि देखिए सवाल ये पैदा होता है कि चूँकि अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, कोई सील तो है नहीं कि हो जाए। ये सबसे बड़ी बात ये है कि लापरवाही है, बंगाल के पुलिस की ज़्यादा लापरवाही है। अक्सर हाँ, बिहार में इस तरह की घटना घट करके वो लोग अक्सर बंगाल भाग जाते हैं। बिहार में भी घटना घटी है, बंगाल भाग जाते हैं। बंगाल में कहीं न कहीं से इस मामले में ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बंगाल और बिहार की पुलिस बैठ करके वहाँ कुछ कॉमन कुछ ऐसा फोर्स हो जो उस क्षेत्र को बंगाल और बिहार का नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करना चाहिए मिल करके। हाई लेवल पुलिस की हमारी कोई ये होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए कि बिहार से बंगाल, बंगाल से बिहार नहीं, वहाँ पर एक हमारा सक्षम पुलिस बल हो जो इन घटनाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।